नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में संस्कृत के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूँ, जो कि आपके आने वाले फरवरी 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता होगा उसे ज़रूर याद कर लेना। क्या पता आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न पूछ दे, ताकि बिहार बोर्ड है कोई भी प्रश्न कहूँ से भी उठाकर पूछ देता है, ठीक ना। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक ना। और शेयर कर दो अपने उस दोस्तों को जिसे संस्कृत से लगता है डर, ठीक ना। शेयर कर देना। और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। अगर मेरे भाई कोई तुमसे पूछेगा कि तो आप हमारी रक्षा किससे होती है, तो हमारी माँ से, हमारे गार्जियन से होती है। उसी तरह एक रूप की रक्षा होती है, तो रूप की रक्षा आखिर किससे होती है, तो मेरा मिर्जिया से। मिर्जिया जो होती ना है, उसके द्वारा ही रूप की हम रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला का राइट आंसर सी होगा मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ, तो हिरण्मयन पात्र से। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ये, हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्येयानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंतम पुरुषो महांतम, माने वेद में पुरुष भी महान होते हैं, यह किस उपनिषद में कहा है, तो तीसरा का राइट आंसर होगा मेरे भाई, श्वेता स्वतर उपनिषद में कहा गया है। श्वेता स्वतरो उपनिषद में यह उपनिषद को कहा गया है, ठीक है। कहता है मंदाकिनी वर्णम किस नदी का वर्णन है, माने मंदाकिनी पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो मेरे भाई मंदाकिनी पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया है, कि यमुना नदी का वर्णन किया गया है, कि सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। कह रहा है पाटल पुष्पों की पुटलिका के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था, तो पुष्पपुर नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये MBBI प्रश्न है, आपके 2025 में पक्का यह प्रश्न आएगा, ठीक है। कह रहा दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो दामोदर गुप्त ने मेरे भाई कूटनीतम काव्य की रचना किए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर जो था मेरे भाई मिथिला का मंत्री था। क्या था, मिथिला का मंत्री था, बहुत ही दानशील व्यक्ति था, ठीक है। करा मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, जो मेगास्थनीज था वो पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य की शिक्षा दी थी, ठीक है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्षों का पटना का इतिहास पुराना है। अगला प्रश्न यहाँ पे करा गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी जो है कंपर राय की पत्नी, उसकी समय काल क्या है, तो 14वीं सदी है। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे मेरा आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है पंडिता छमाराव। तेरा का राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है किसके किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत हमारे देवता भी गाते हैं, ठीक है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होती है, ठीक है। हमारे क्या संस्कार है। कहता सीमांतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है, तो सीमांतो नयनम जो है मेरे भाई जन्म से पहले का संस्कार होता है। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। कह रहा प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, ये MBBI प्रश्न है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। बहुत बार यह प्रश्न पूछा है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो है मेरे भाई वाल्मीकि जी हैं। कहता नेछामी नेछामी
किसने बार बार कहा? तो नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? तो मेरे भाई 21 का राइट आंसर बी होगा, शक्र ने कहा था। कर्णस्य कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता जो है वो कर्णभार से संकलित है। तथा दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा। ठीक है, कथा कि आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट नियम जो है मेरे भाई 24 का राइट आंसर आर्यभट्ट की रचना है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि ऋष यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो 25 का राइट आंसर होगा मेरे भाई कृतक कहते हैं। कह रहा कि बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बराह मिहिर द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है? तो बृहद संहिता का। ठीक है, कह रहा शास्त्र मानवों का किसका बोध कराता? शास्त्र है वो मानवों का किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, कहता वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा मेरे पास सी होगा, अशांति महासागर से। कहता है वानवटे आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो वानवटे आलस्य दिखाकर धूर्त लोग भोजन करते हैं। निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त है उसका क्या कार्य है? तो यथार्थ बोध करता है। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। विनय को कौन मारता है? तो विनय को आखिर कौन मारता है? तो आकृति मारता है। ठीक है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस वर्ष से संकलित है? तो उद्योग पर्व, वर्ष नहीं होगा यहाँ पे, पर्व होगा। किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से संकलित है। 35 नंबर क्वेश्चन, महापंके पतितो असी किसने कहा? तो हम महापके पतितो असी यह किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था, वृद्ध व्याघ्र ने कहा था। व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिमाण का वर्णन किया गया है? तो लोभ का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से पथिक लोभ करता है उसी का वर्णन किया गया है। कथा स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का उपासक था। कह रहा कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो राम प्रवेश जो राम थे उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किए थे। राइट आंसर डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन क्रोध से होता है। ठीक है, करा भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो हमारे पटना शहर का वर्णन किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर का रहा कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से आखिर छल क्यों किए थे? तो मेरे भाई अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल किए थे। तो मैंने आपको 42 प्रश्न का क्वेश्चन करा दिया। अगर आपका 42 में से 30 प्लस सही हुआ है मेरे भाई तो आपका संस्कृत में बहुत ही अच्छा तैयारी है। अगर 30 में से कोई भी प्रश्न गलती हो गया होगा 42 में से तो हमें माफ़ कर देगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है उसे ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।